जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पुरी धाम के उस भव्य मंदिर में जो भगवान विराजमान है, उनके पास दिल धड़कता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक जीवित धड़कता हुआ हृदय। और ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही वो सच्चाई है जिसे हजारों भक्त महसूस कर चुके हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि पुरी मंदिर के शिखर पर लगा वो पताका हर दिन हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जबकि पूरी दुनिया में हवा के नियम एक जैसे हैं। या फिर ये कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता। आकाश में उड़ते हजारों पक्षी अचानक रास्ता बदल लेते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। और सबसे बड़ा रहस्य, जिस दिन मंदिर में महाप्रसाद बनता है, उस भोजन की मात्रा चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, वो लाखों लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये जगन्नाथ की लीला है। आज के इस वीडियो में हम उन 5 रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। ये रहस्य केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि ऐसे तथ्य हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। हम शास्त्रों, पुराणों और आधुनिक शोध तीनों का सहारा लेंगे। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपकी आस्था को और गहरा करने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। पहला रहस्य, जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां, क्यों नहीं है हाथ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाइए। गर्भगृह में 3 विशाल मूर्तियां विराजमान हैं। बीच में भगवान जगन्नाथ, एक और बलभद्र और दूसरी ओर सुभद्रा। लेकिन एक पल रुकिए, गौर से देखिए। इन मूर्तियों के हाथ नहीं हैं, पैर भी पूरे नहीं, आंखें विशाल और गोल हैं, मानो पूरे ब्रह्मांड को देख रही हों। मुंह पर मुस्कान है पर कोई नाक नहीं। ये कैसी मूर्तियां हैं? अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो उनकी मूर्तियां अधूरी क्यों? इसके पीछे की कहानी सदियों पुरानी है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन हुए। उन्हें आदेश मिला कि समुद्र में एक दिव्य लकड़ी तैर कर आएगी, उसी से भगवान की मूर्तियां बनवानी हैं। राजा ने समुद्र तट पर जाकर प्रतीक्षा की और सचमुच एक दिन नीले रंग की एक विशाल लकड़ी लहरों के साथ किनारे आई। राजा ने देश के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया, पर किसी की छीनी उस लकड़ी को काट नहीं सकी। तब एक वृद्ध बढ़ई आया। उसने कहा, मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि 21 दिनों तक कोई भी मुझे देखने या द्वार खोलने की कोशिश नहीं करेगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। बढ़ई कमरे में बंद हो गया। भीतर से हथौड़ी की आवाज आने लगी। दिन बीतते गए। 14वें दिन अचानक सारी आवाजें बंद हो गई। रानी घबरा गई। उसने सोचा कहीं बढ़ई को कुछ हो न गया हो। उसने द्वार खोल दिया और जो दृश्य सामने था वो चौंकाने वाला था। कमरे में कोई बढ़ई नहीं था, केवल 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। कहते हैं वो बढ़ई कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने नाराज होकर काम अधूरा छोड़ दिया। राजा रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, घबराओ मत, यही मेरा असली रूप है। मैं अधूरा नहीं, पूर्ण हूं। हाथ पैर से नहीं, भाव से पूजा जाता हूं। आज भी वही अधूरी मूर्तियां लाखों भक्तों को पूर्ण आनंद देती हैं। ये हमें सिखाता है, परमात्मा रूप में नहीं, भाव में है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो लकड़ी आज भी वैसी ही है? दूसरा रहस्य, ब्रह्म पदार्थ, जगन्नाथ का अमर हृदय। अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय तथ्य पर। पुरी के मंदिर में हर 12 या 19 साल में एक अनोखा अनुष्ठान होता है, नवकलेवर। इसमें पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। पर ध्यान दीजिए, बदला नहीं जाता, स्थानांतरित किया जाता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर एक ऐसी चीज है जिसे ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म पिंडी कहा जाता है। ये क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन परंपरा कहती है कि ये भगवान कृष्ण की अस्थियों का अवशेष है, जो द्वारका में उनके देह त्यागने के बाद यहाँ लाया गया। नवकलेवर के दिन रात के घने अंधेरे में पूर्ण गोपनीयता में केवल कुछ चुने हुए पुजारियों को आंखों पर पट्टी बांधकर पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जाता है। किसी को नहीं पता कि वो वास्तव में क्या है। उसे छूने वाला व्यक्ति अपनी आंखें नहीं खोल सकता। कहते हैं जिसने देख लिया वो जिंदा नहीं बचता। ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकी जांच में भी पता चला कि मूर्ति के भीतर कुछ ऐसा है जिसकी ऊर्जा सामान्य नहीं है। एक्सरे और स्कैनिंग से भी उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुजारी बताते हैं कि जब वे उस ब्रह्म पदार्थ के पास जाते हैं तो उन्हें एक अजीब गर्माहट और धड़कन महसूस होती है, जैसे कोई जीवित हृदय धड़क रहा हो। विज्ञान इसे समझ नहीं पाया, धर्म इसे स्वीकार करता है और भक्त इसे अनुभव करते हैं। तीसरा रहस्य,
सुदर्शन चक्र और उल्टा पताका, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती। अब हम आते हैं मंदिर के शिखर की बात पर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इसके शिखर पर लगा है विशाल नील चक्र, सुदर्शन चक्र। ये अष्ट धातु से बना है। इसका वजन लगभग 1 टन है। लेकिन असली चमत्कार ये है, इसे किसी भी दिशा से देखिए, ये हमेशा आपकी ओर मुंह किए दिखाई देता है। चाहे आप उत्तर में खड़े हों, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में, सुदर्शन चक्र हमेशा आपकी ओर देख रहा होता है। कैसे? विज्ञान इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकता है, पर भक्त इसे भगवान की सर्वव्यापकता मानते हैं। और फिर है ध्वज, पताका। मंदिर के शिखर पर हर दिन एक नया ध्वज फहराया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन यहाँ का ध्वज सामान्य नियमों को तोड़ता है। आमतौर पर ध्वज हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन पुरी का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सुबह से शाम तक, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, पर आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं यह मंदिर की संरचना के कारण होता है, पर यदि ऐसा होता तो हर दिन ऐसा नहीं होता। भक्त कहते हैं यह संकेत है कि जगन्नाथ इस संसार के नियमों से परे हैं। चौथा रहस्य, पक्षी और विमान, आकाश की वर्जित सीमा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। पुरी जाइए, मंदिर के ऊपर आसमान की ओर देखिए। आप पाएंगे कि मंदिर के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। हजारों पक्षी आसपास उड़ते हैं, समुद्र किनारे, शहर में, पेड़ों पर। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के शिखर के पास पहुंचते हैं, अचानक दिशा बदल लेते हैं। कौवे, कबूतर, चील, कोई नहीं। ये केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, ये एक सिद्ध तथ्य है जिसे हजारों लोगों ने देखा है। इसी तरह आधुनिक समय में हवाई जहाजों को भी इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। भारतीय विमानन नियमों में ये क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित है। क्यों? कुछ कहते हैं धार्मिक सम्मान के कारण, पर असली कारण शायद वही है जो पक्षियों को रोकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के चारों ओर एक विशेष मैग्नेटिक फील्ड है जो पक्षियों की दिशा ज्ञान प्रणाली को प्रभावित करता है। पर यह मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना और इतनी सदियों से कैसे बना हुआ है? विज्ञान के पास जवाब नहीं है, भक्ति के पास है। भगवान की उपस्थिति इतनी दिव्य है कि सामान्य प्राणी उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते। पांचवा रहस्य, महाप्रसाद का चमत्कार, अक्षय पात्र की सच्चाई। अब आते हैं अंतिम और सबसे अद्भुत रहस्य पर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ हर दिन महाप्रसाद बनता है, लेकिन ये कोई सामान्य रसोई नहीं है। यहाँ का भोजन बनाने का तरीका सदियों से एक जैसा है। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सबसे नीचे वाले में चावल, फिर दाल, सब्जी और इसी तरह ऊपर तक। नीचे जलाई जाती है लकड़ी की आग। विज्ञान कहता है कि सबसे पहले नीचे वाला बर्तन पकेगा, लेकिन यहाँ होता है उल्टा। सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला आखिर में। ये कैसे संभव है? सैकड़ों वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, पर कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं मिली। और दूसरा चमत्कार, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10 लोग आए या लाख, भोजन हमेशा सबके लिए पर्याप्त होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि अनुमान से कहीं ज्यादा भक्त आ गए, पर प्रसाद खत्म नहीं हुआ। ये अक्षय पात्र की सच्ची लीला है। और सबसे बड़ी बात, जब तक मंदिर के अंदर एक भी भक्त भूखा है, तब तक रसोई में धुआं उठता रहता है। जैसे ही अंतिम व्यक्ति को प्रसाद मिल जाता है, धुआं अपने आप बंद हो जाता है, बिना किसी संकेत के, बिना किसी घड़ी के। रसोइये कहते हैं, हम केवल हाथ चलाते हैं, पकाते भगवान हैं। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथ धाम के 5 ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। अधूरी मूर्तियां जो पूर्ण आनंद देती हैं, ब्रह्म पदार्थ जिसकी धड़कन आज भी महसूस की जाती है, उल्टा लहराता ध्वज और सर्वव्यापी सुदर्शन चक्र, पक्षियों का न उड़ना और नो फ्लाई जोन, अक्षय महाप्रसाद जो कभी खत्म नहीं होता। ये सब केवल कहानियां नहीं हैं, ये जिंदा अनुभव है। विज्ञान इन्हें समझाने में असफल रहा है, लेकिन भक्ति इन्हें महसूस कर लेती है। शायद यही सच्चाई है। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होती हैं। जगन्नाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक जीवित शक्ति है। ये हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। और जब विज्ञान खत्म होता है, वहीं से भगवान शुरू होते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपने इनमें से कौन सा रहस्य पहली बार सुना। और अगर आप पुरी जा चुके हैं तो अपना अनुभव जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।